Very good evening everyone. My name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने मुझे लाइव सेशन में ज्वाइन कर लिया होगा एंड आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी बिकॉज धीरे धीरे टाइम निकलता जा रहा है. यू ऑलरेडी नो डैट एंड वी डू नॉट नो कि कब नोटिस आ जाएगा, कब नोटिफिकेशन आ जाएगी रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम. सो प्लीज़ बिल्कुल भी कैजुअल मत होइएगा, बिल्कुल भी रिलैक्स मत होइएगा बिकॉज लास्ट टाइम भी यही हुआ था दैट ओइंग टू लॉकडाउन द एग्जाम्स गॉट पोस्टपोन्ड एंड देन अचानक से हमारे पास नोटिफिकेशन आ गई थी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर दैट द एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड. तो कुछ एग्जाम्स 30 सितंबर को हुए थे, कुछ एग्जाम्स अक्टूबर में हुए थे एंड देन देयर वर फ्यू एग्जाम्स विच वेंट ऑन टू नवंबर एज वेल. सो एज ऑफ नाउ वी डू नॉट नो व्हेन द एग्जाम्स वुड बी कंडक्टेड बट व्हाट आई कुड बी सर्टेन ऑफ कि थोड़ा सा जो लेवल है एग्जाम्स का वो सर्टेनली बढ़ जाएगा बिकॉज लास्ट टाइम भी थोड़ा सा लेवल बढ़ाया था एनटीए वालों ने. तो दोबारा आप उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा लेवल हो सकता है बढ़ जाए. तो प्लीज़ अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से रखिएगा एंड मैं उम्मीद करता हूं कि काफ़ी अच्छी तैयारी चल भी रही होगी. वेरी गुड इवनिंग रवि, वेरी गुड इवनिंग सविता. थैंक यू सविता, आई एम परफेक्टली फाइन. आई होप एवरीबडी, ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स आर वंडरफुल एंड हेल्दी and preparing well. Very good evening Dinkar. Hello Karnika, hello Varnika, Mausami, Jyoti. So I could see a lot of regularity because same students मैं regular देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि the students have been very consistent in their performance. regularly आते रहते हैं sessions के लिए. श्रीजा, प्रिया as well, नेहा, अनुज, सुमन एंड अरुणा. तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया है. एक बार प्लीज़ जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए whether I am properly audible and visible to you or not. एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कम्युनिकेशन. थोड़ा सा ईजी टॉपिक लगता है कुछ स्टूडेंट्स को बिकॉज प्रॉब्ली उनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, ग्रामर बहुत अच्छी है. सो अगर आपको वर्ड्स एंड मीनिंग की इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी आती है सो हो सकता है कि आपको वहाँ पे थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए बिकॉज अब जिस तरीके के एग्जाम्स क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स के अंदर वहाँ पे थोड़े से टेक्निकल टर्म्स या फिर आप कह सकते हैं अच्छी वोकैबुलरी का यूसेज किया जा रहा है. तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बट थोड़े से टर्म्स उन्होंने ट्रिकी डाल दिए हैं. ओके, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. सो काफ़ी सारे फीडबैक मुझे मिल गए हैं दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल. सो लेट्स बिगिन विद द सेशन. जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं. वंडरफुल. सो जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं. इफ़ यू कमिंग हेयर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, आज आप पहली बार हमारे सेशन में आ रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज लगातार हम सेशंस करते रहेंगे एंड आई डू नॉट वांट दैट यू मिस एनी सेशन. कोई भी सेशन आपका मिस नहीं होना चाहिए. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेशन एंड धीरे धीरे जैसे कि हम आगे बढ़ेंगे आई वुड सर्टेनली बी इनहांसिंग द लेवल ऑफ द क्वेश्चंस. तो यही रीज़न है कि मैं आपसे स्कोर्स पूछता रहता हूँ बार बार क्योंकि जब आप एंड में स्कोर्स बताते हैं तो दैट इज़ प्रॉपरली नोटेड बाई मी कि एवरेजली हमारे स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली जब हम दोबारा वो सब्जेक्ट लेके आएंगे, दोबारा उस सब्जेक्ट का रिविजन करेंगे, विल प्रोबेबली कीप द क्वेश्चंस मोर डिफिकल्ट. तो आज हम कम्युनिकेशन का सेशन करने वाले हैं. सो जल्दी से आगे बढ़ते हैं. नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल कोट दैट आई वांट टू रिमाइंड यू ऑल हेयर. थोड़ा सा यहाँ पे ज्ञान दे देता हूँ मैं, थोड़ा सा आपको पॉजिटिवली एक मोटिवेट करने की कोशिश है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से मेरी दिन भर बात होती है एंड दे आस्क मी अ सिंपल क्वेश्चन कि सर हम इस सब्जेक्ट में चैलेंज फेस कर रहे हैं, हाउ कैन आई रिजॉल्व दिस चैलेंज. तो एक पहले इस ब्यूटीफुल कोट को पढ़ते हैं देन समझते हैं क्या कॉन्टेक्स्ट है. गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच अ मैन टू फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम. तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर मैं आपको सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चन कराता रहूंगा बट इफ आई डू नॉट टेल यू द मेथड, सो द फोकस हेयर इज ऑन द मेथड ऑफ सॉल्विंग, बट मैं आपको मेथड नहीं बताऊं कि किस तरीके से उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को टैकल करना है, चाहे वो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन हो, चाहे वो एनालिटिकल क्वेश्चन हो या फिर वो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन रिलेटेड क्वेश्चन हो जो आजकल पेपर 2 में भी पूछे जाने लगे हैं. इफ आई डू नॉट टेल यू अ मेथड यू विल ओनली be able to solve some questions probably जो आपने सॉल्व किया है. इसीलिए मेरा फोकस ये रहता है कि मैं आपको मेथड समझाऊं. जैसे कि जब मैंने आपको बताया कि जैसे ही आप असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करें या फिर क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो गई है तो आपको क्वेश्चन अगर एक बार में नहीं समझ में आता है, डोंट रश इनटू द आंसर्स, डोंट रश इनटू गिविंग द आंसर्स. चाहे यहां पे हो या फिर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो या फिर आपके फाइनल एग्जाम्स हो, आपको 2 बार क्वेश्चन को पढ़ना है, एक एक वर्ड को बारीकी से पढ़ना है एंड देन आंसर देना है. इफ यू लर्न
लर्न दीज मेथड्स, अगर आप पढ़ना सीख जाएंगे तो आज इस एग्जाम में नहीं बल्कि किसी और सब्जेक्ट के भी एग्जाम में बैठते हैं आप, किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, या पर से जब आप लोग कल टीचर्स बनेंगे, यू आर गोइंग टू मेंटर अ लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ योर स्टूडेंट्स इन फ्यूचर, तो आपको वो मेथड सिखाने में बहुत बेनिफिट होगा. सो ट्राई टू फोकस ऑन द मेथड, बाकी नॉलेज एंड एवरीथिंग यू विल लर्न साइमल्टेनियसली. सो दैट वाज द होल आइडिया ऑफ हैविंग दिस कोट. आई होप कुछ आपको आइडिया लगा होगा, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल गई होगी. Now let me quickly tell you about the questions. These books important. These books are very important. So we have come up with the second edition of paper 1 which has more than 1500 plus MCQ question. खास बात क्या है कि लेटेस्ट पैटर्न पे है, दैट इज जून 2019 में जो सिलेबस चेंज हो गया था, जहाँ पे इंडियन लॉजिक इंक्लूड कर दिया गया था, पॉलिटी हटा दिया गया था. ऑल ऑफ द क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, इजी, मीडियम एंड डिफिकल्ट, एंड एक्सप्लेनेशंस भी गिवन है ताकि आपको लॉजिक समझ में आए. सिमिलरली वी हैव come up with the first edition of our paper 2 book that is for commerce and management. इसके अंदर क्या खास बात है, सेम फीचर्स हैं जो पेपर 1 की बुक में थे. एक एडिशन ये किया गया है कि assertion रीजनिंग क्वेश्चंस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं तो उसके भी 100 क्वेश्चंस डाल दिए गए हैं फ्रॉम दीज 10 सब्जेक्ट्स, ताकि आपको एक होलिस्टिक आइडिया मिल जाए ऑफ सॉल्विंग दीज क्वेश्चंस एज वेल. सो जल्दी से अब पास्ट ईयर बुक के बारे में बात कर लेते हैं. सो पास्ट ईयर पेपर्स बुक भी हमने लॉन्च कर दी है. जून 2019 में सिलेबस चेंज हुआ था, तो उसके बाद के पेपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपके पास टाइम है, आपने सारा सिलेबस कवर कर लिया है, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. अदरवाइज आप जून 2019 एंड 2020 के पेपर ज़रूर लगाइए, जो कि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे. दोनों बुकें मिलेंगी जब आप ऑर्डर करेंगे, एक बुक नहीं मिलेगी, दोनों बुक मिलेगी, उसको आप सॉल्व कर सकते हैं टू हैव एन आइडिया. सेम इज फॉर पेपर 2 बुक कॉमर्स एंड मैनेजमेंट. दोनों सब्जेक्ट्स कंबाइन क्यों किए हैं? बिकॉज 70 to 80% ऑफ द सिलेबस इज कॉमन इन बोथ. सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया ऑफ द बुक. अब जल्दी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ. दोबारा सेम वार्निंग, सेम अलर्ट आप सबके लिए. क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से पढ़िएगा. हो सकता है आपको लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने सॉल्व किया हुआ है पास्ट ईयर में, बट उसमें जरूर कुछ ना कुछ ट्विस्ट होगा. उसमें हमेशा मैं कुछ नई चीज डालता हूं टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट्स. सो लेट्स फोकस ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. पहला क्वेश्चन देखते हैं. We listen attentively to and favorably interpret messages which boost our self-image and reject or misinterpret messages which threaten that image. This is called as dash. Very very important question. एक बार नहीं, दोबारा रीड करिए एंड उसको समझने की कोशिश करिए कि क्या स्टेटमेंट बोल रहा है, एंड देन प्रोसीड विद द ऑप्शंस. बिना क्वेश्चन को समझे, बिना उसकी इंटरप्रिटेशन को समझे, डू नॉट मूव टू द ऑप्शंस. सो लेट अस रीड द स्टेटमेंट वंस अगेन. मैं आपके लिए क्लैरिटी दे देता हूं, और अगर आपको आंसर आ गया है यू कैन कमेंट इट इन द चैट बॉक्स. सो कम्युनिकेशन आर्टिकुलेशन एक ऑप्शन है हमारे पास. देन वी हैव सेल्फ डिसेप्शन, देन वी हैव image rationalization, then we have communication distortion, and then we have none of the above. तो ये 5 ऑप्शंस हैं आपके पास. लेट मी सी कौन इसका सही जवाब देता है. प्रॉपरली क्वेश्चन को रीड करिएगा, उसके बाद ही आंसर दीजिएगा. जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, बिकॉज टर्म्स आर डिफिकल्ट, एंड डोंट वरी, आई विल बी एक्सप्लेनिंग ऑल दीज टर्म्स एज वेल. सारे टर्म्स आपको समझाऊंगा, बिना समझाए अगले क्वेश्चन पे नहीं बढ़ेंगे. सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. हिंदी में भी बता देता हूँ, बिकॉज काफ़ी सारे हमारे साथ स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के भी हैं. वी लिसन अटेंटिवली एंड फेवरेबली एंड इंटरप्रेट मैसेज विच बूस्ट आर इमेज, सेल्फ इमेज. सो हमने अपने दिमाग में कुछ इमेज बना रखी होती है, लेट अस से रिगार्डिंग अ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू द पॉलिटिकल डिस्कशंस हियर, बट सिंपल एलिमेंट क्या है कि आपने एक दिमाग में एक माइंडसेट बना रखा है, एक इमेज बना रखी है कि XYZ पॉलिटिकल पार्टी इज अ गुड पार्टी एंड इज डूइंग अ गुड वर्क. तो अब होगा क्या कि जब मीडिया सबसे बेटर एग्जांपल है यहाँ पे. एन एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं ताकि आप याद रख सकें. बिना एग्जांपल के याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो लेट अस से कि मीडिया उस पार्टी के बारे में कुछ अच्छी चीजें बता रही है, कुछ फेवरेबल चीजें बता रही है, तो आप उस पर ध्यान देंगे, आप उसको सुनेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे. एंड जैसे ही वो मीडिया कुछ नेगेटिव बातें बताने लगेगी इस गवर्नमेंट के बारे में या फिर इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, दैट दिस गवर्नमेंट और अ पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट डूइंग अ फेवरेबल वर्क, आप उसे इग्नोर कर देंगे. यू आर गोइंग टू इग्नोर और रिजेक्ट दैट मैसेज, बिकॉज आपके परसेप्शन से, आपने जो सोच रखा है, आपने जो सेल्फ इमेज बना रखी है, उससे उसका कॉन्सोनेंस नहीं है या फिर मैच नहीं करता है वो उससे. सो दिस इज द होल आइडिया ऑफ द क्वेश्चन. आई होप अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस मूव टू द ऑप्शन. ऑप्शन के भी टर्म समझने जरूरी हैं, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन गोइंग ऑन इन द ऑप्शंस एज वेल. पहली चीज देखिए, और प्लीज टर्म्स को समझिएगा. पहली बार सुन रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिएगा. कम्युनिकेशन आर्टिकुलेशन. आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है? कम्युनिकेशन मतलब दो लोगों के बीच में बातचीत होना, या दो से ज्यादा लोगों के बीच में भी बातचीत हो सकती है. आर्टिकुलेशन का क्या मतलब होता है? हैविंग अ डिफाइंड स्ट्रक्चर.
फॉर एग्जाम्पल, जब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है दैट व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ अ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो आप अपने दिमाग में एक इमेज बनाते हैं कि पहले हम एक लाइन में फॉर्मल कम्युनिकेशन को डिफाइन कर देंगे, देन वील टॉक अबाउट द 4-5 पॉइंट्स, वहां पे एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, एंड जो और स्मार्ट बच्चे होते हैं वो अपने डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए यू मेजरली टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स एज वेल। सो कम्युनिकेशन आर्टिकुलेशन क्या हो गया कि कम्युनिकेट करते समय एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना। तो डेफिनेटली ये आंसर नहीं है हमारा, बिकॉज इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ आपको पता है खुद, डिसेप्शन मतलब झूठ बोलना या फिर अपने आप को गलत ठहराना। कई बार क्या होता है कि हमसे पेरेंट्स आके पूछते हैं या फिर टीचर्स आके पूछते हैं, आर वी प्रिपेयरिंग वेल। हमें पता है कि हम ठीक से प्रिपेयर नहीं कर रहे। जब हमें कमरे में टाइम मिलता है तो हम प्रोबेबली पढ़ने की जगह नेटफ्लिक्स पे या फिर अमेजन प्राइम पे सीरीज देखते हैं, बट हम अपने आप को कई बार झूठ बोलते हैं दैट यस आई एम प्रिपेयरिंग वेल। एंड अगर हम खुद से झूठ बोलते हैं तो उसका नुकसान हमें खुद होता है, बिकॉज हमने एक्चुअली तो अंडरस्टैंडिंग ली नहीं है। तो सेल्फ डिसेप्शन का क्या मतलब हो गया? खुद को धोखा देना या फिर झूठ बोलना। दिस इज अगेन नॉट द आंसर, डायरेक्टली इसके बारे में नहीं बात हो रही है। देन वी हैव इमेज रैशनलाइजेशन, सेम सिमिलर, कि जो आपकी इमेज है, जो आपकी चीजें हैं, उसके बेसिस पे आप लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस, और यहां से सिर्फ एक ही टर्म से इमेज रैशनलाइजेशन को देख के इंटरप्रेट मत करने लगिएगा। इमेज रैशनलाइजेशन का क्या मतलब है कि हम अपनी इमेज, अपनी पर्सनैलिटी को प्रूव करने के लिए वी स्टार्ट गिविंग जस्टिफिकेशन और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से आज आप लड़ाई करके आए, आपको पता है लड़ाई करके आना गलत बात है, बट जब आपसे आपके पेरेंट्स ने पूछा कि आपने क्यों लड़ाई करी, यू स्टार्ट गिविंग आर्ग्यूमेंट कि अगला पर्सन मुझे कुछ कह रहा था, देयर वाज सम काइंड ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, एंड उसके बाद मैंने मारपीट कर ली। सो बेसिकली आप अपनी पर्सनालिटी को जस्टिफाई करने के लिए यू आर गिविंग लॉजिकल और रैशनल आर्ग्यूमेंट्स। दिस इज व्हाट इमेज रैशनलाइजेशन इज ऑल अबाउट। ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन। अब देखिए, मैं उम्मीद करता हूं कि ऑप्शन में आपने बहुत सारे लोगों ने कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन दिया होगा, एंड आई एम एब्सोल्युटली करेक्ट। रवि कह रहे हैं कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन, सुमन, मौसमी, शिखा, बहुत सारे आंसर्स कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन के लिए आ रहे हैं। कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन का क्या मतलब होता है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो डिस्टॉर्ट हो गया, मतलब वो खो गया, इट गॉट लॉस्ट। नाउ इट कैन बी ऑफ बिकॉज ऑफ एनी ऑफ द रीजंस, सिमेंटिक बैरियर हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट यहां पे पूरी कम्युनिकेशन की लॉस होने की बात नहीं हो रही है। कुछ कम्युनिकेशन लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव एस्पेक्ट्स, एंड कुछ जो कम्युनिकेशन है वो आप सही तरीके से इंटरप्रेट भी कर रहे हैं। देयरफॉर कम्युनिकेशन डिस्टॉर्शन इज ऑल्सो नॉट द आंसर। जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नन ऑफ द अबव। और इस टर्म को, ये जो ऊपर की सिचुएशन है, इस टर्म को लिख देता हूं मैं आपके लिए ताकि यू गेट अ क्लैरिटी कि सर किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना और एस्पेक्ट इज नोन एज कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी। कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी कह लीजिए, सिलेक्टिव परसेप्शन कह लीजिए, ये सारे टर्म्स अगर लिखे होते देन इट वुड हैव बीन द करेक्ट आंसर। कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी कह लीजिए, सिलेक्टिव परसेप्शन कह लीजिए, एक सिलेक्टिव एस्पेक्ट आप देख रहे हैं एंड दूसरा एस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं। So therefore none of these options are correct. The correct answer is going to be none of the above. मौसमी सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन कह सकते हैं आप, या फिर सिलेक्टिव परसेप्शन कह सकते हैं, बस क्योंकि एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे फोकस है तो कम्युनिकेशन सिलेक्टिविटी या फिर सिलेक्टिव परसेप्शन वुड बी अ बेटर आंसर, एंड विच इज नॉट गिवन इन द ऑप्शन। सो नन ऑफ द अबव वुड बी द करेक्ट आंसर। आई होप इस क्वेश्चन में क्लैरिटी आ गई, सारे टर्म्स क्लियर हो गए। जानबूझ के मैंने पहला क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल रखा था सो दैट यू गेट हैबिचुअल टू दीज क्वेश्चंस एंड उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दे सकें। क्वेश्चन नहीं समझ में आया है या फिर चारों टर्म्स में से कुछ भी नहीं समझ में आया, बिकॉज चारों टर्म्स बहुत ही सिमिलर हैं एक दूसरे से, बहुत मिलते जुलते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। कोई भी इसमें से टर्म्स समझ में नहीं आया, प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स और गिव मी अ थम्स अप, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई डोंट वांट टू मूव फॉरवर्ड विदाउट सॉल्विंग योर डाउट। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, इज दिस क्वेश्चन एंड ऑल द ऑप्शंस आर वेल क्लियर और नॉट। मैंने कोशिश करी है बहुत एफर्ट लगा के कि हर ऑप्शन पे आपको एग्जाम्पल दूं ताकि आपको 100% क्लैरिटी आए। 100% क्लैरिटी लेना बहुत जरूरी है, 80-90% तो आप खुद से गेसवर्क मार के ले ही लेते हैं। सो जस्ट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, इज इट 100% क्लियर, देन ओनली वील प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, wonderful. So Mausami is saying it's clear. Remya, wonderful, wonderful. Let's move to the next question. दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही अलर्ट है, यही अंडरस्टैंडिंग है, इसी लेवल की अंडरस्टैंडिंग अगर रखेंगे तो आपको JRF क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर तुक्के मारेंगे, गैसवर्क मारेंगे कि ठीक है 4 ऑप्शंस गिवन है, एक हम देख ही लेंगे, तो उसका आंसर तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगा।
ओके, निकिता एंड नेहा सेइंग कम्युनिकेशन आर्टिकुलेशन। देखिए, आर्टिकुलेशन का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्रिएट करना। जब आप किसी से बात करते हैं, लेट अस से कि आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेने जानी है, मुझे याद आ रहा है बिकॉज आई हैव डन दिस अ लॉट। सो जब आपको पेरेंट्स से या फिर किसी से परमिशन लेनी होती है, तो आप दोनों एस्पेक्ट्स को, दोनों चीज़ों को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करते हैं, प्रॉपरली मेजर करते हैं, प्लान करते हैं कि हम जाके क्या बोलेंगे, क्या रीजंस देंगे, एंड उसके बेसिस पे परमिशन लेंगे। सो कम्युनिकेशन आर्टिकुलेशन इज जस्ट अबाउट मेकिंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर एंड अकॉर्डिंगली टेकिंग अ कॉल। सुमन इज आस्किंग अ वेरी गुड क्वेश्चन कि सर अगर बोथ ऑप्शंस दिए हों, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड सिलेक्टिव परसेप्शन, तो क्या करेंगे? देखिए सुमन, जनरली ऐसा नहीं होगा, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा या फिर दोनों आंसर्स को सही मार्क कर दिया जाएगा, बिकॉज स्टेटमेंट प्रॉपरली नहीं बता रहा है कि क्या वो पॉजिटिव एंगल से देख रहा है या फिर नेगेटिव एंगल से देख रहा है, बट उसका फोकस, अगर आप क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन का सारा फोकस जो है वो इस पे है, वो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पे है इंटरप्रिटेशन के। सो यहां पे अगर आपके ऑप्शन में सिलेक्टिव परसेप्शन गिवन है तो वो आंसर हो जाएगा, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन अगर गिवन है तो वो भी आंसर हो जाएगा, बट मेजरली हम सिलेक्टिव परसेप्शन के बारे में बात करते हैं, एंड दैट वुड प्रोबेबली हेल्प यू आंसर दैट क्वेश्चन। आई होप सुमन आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन प्रॉपरली। ओके, इट्स क्लियर टू निकिता एज वेल। नेहा, आई होप it's clear to you as well. Second question देखते हैं। Now let's focus on the second question. Assertion reasoning based question है, the arts have grown out of fundamental desire and need to communicate. बहुत तरीके के आर्ट फॉर्म्स हैं which we use for communication. आप कई बार देखते हैं कि आप डांस फॉर्म्स का यूज़ करते हैं, आप सिंगिंग का यूज़ करते हैं, आप पिक्चर्स का यूज़ करते हैं, पिक्चर्स एज इन पेंटिंग्स का यूज़ करते हैं to communicate things. So what I can recall is from a movie of Welcome. I think movies हम सब देखते हैं बहुत ज़्यादा. I don't know whether you all watch or not. I personally watch a lot of movies. So probably मैं उनसे एग्जाम्पल्स को रिलेट करने की कोशिश करता हूँ. तो वेलकम मूवी में आपने देखा होगा दैट आर फेमस एक्टर अनिल कपूर मेक्स अ पेंटिंग, एंड उसके बेसिस पे I think I am forgetting the name of the actress. I think it was Malaika Sherawat. She identifies कि क्या इंटरप्रिटेशन है उस डायग्राम की. There was a horse kind of a painting, and उसके बेसिस पे क्या एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं द एक्टर एज अ पेंटर, एंड उसके बेसिस पे डिटरमाइन किया जाता है. सो आप अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को यूज़ करते हैं चीज़ों को कम्युनिकेट करने में, चीज़ों को एक्सप्रेस करने में. And then we have the reason, that is art is inseparable from culture and is based on various cultural dimensions of various types. तो यहाँ रीजन क्या दिया जा रहा है कि आर्ट जो है वो कल्चर से सेपरेट नहीं हो सकता. आप देखेंगे कि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग, वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ डांस एंड सिंगिंग फॉर्म्स इन डिफरेंट कल्चर्स, बी इट रीजनल, बी इट बेस्ड ऑन डिफरेंट रिलीजन. ऑल ऑफ दीज एस्पेक्ट्स के बेसिस पे आप अलग अलग कल्चर्स को देख सकते हैं, अलग अलग आर्ट फॉर्म्स को देख सकते हैं. Okay, thank you so much. Yes, Mosami has given the correct name. It was Majnu Bhai scene. So probably इन छोटी छोटी चीज़ों से मुझे भी randomly ही याद आते हैं, but probably because I watch a lot of movies, so I try to relate examples. उससे क्या होता है, थोड़ा सा entertaining भी बन जाता है, interesting भी बन जाता है, and याद बहुत रहता है. So that will help you remember all of these things. So let me see what are the answers coming up. तब तक एक बार options देख लेते हैं. Both A and R are true and R is the correct explanation. Both A and R are true but R is not the correct explanation. A is true but R is false, और A is false but R is true. तो ये चार ऑप्शन है हमारे पास. Let me see what are the answers coming up. Thank you so much Kanika. So काफ़ी सारे आंसर्स हमारे पास A के लिए आ रहे हैं, that is both A and R are true and R is the correct explanation. काफ़ी सारे आंसर्स B के लिए आ रहे हैं. I think majorly जो डाउट है वो A and B के ऊपर है. Now here comes the importance of that quote जो मैंने अभी आपको बताया था, जो आपको कोटेशन बताई थी मैंने, वहाँ पे यहाँ पे इस क्वेश्चन में उसका बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले होता है, बिकॉज यू शुड नो दैट हाउ डू यू आइडेंटिफाई, किस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में. मैंने पहले भी बताया था पुराने सेशंस में, दोबारा बताता हूँ. रीड द असर्शन एंड फॉरगेट द रीजन. असर्शन को पढ़िए और रीजन को भूल जाइए. द आर्ट्स हैव ग्रोन आउट ऑफ फंडामेंटल डिजायर एंड नीड टू कम्युनिकेट. इसका मतलब है कि यहाँ पे हमें ऐसा लॉजिक चाहिए, ऐसा रीजन चाहिए जो ये बताए कि ये डिजायर टू कम्युनिकेट है, ये कैसे अराइज हुई है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड अराइजिंग ऑफ दिस डिजायर आउट ऑफ कम्युनिकेशन. सेकेंड रीजन देखिए, रीजन में क्या बोला जा रहा है, आर्ट इज इनसेपरेबल फ्रॉम कल्चर. मतलब अब हम एक दूसरे डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं रिलेटिंग टू आर्ट्स. पहले में हमने ये बताया कि आर्ट्स ग्रो हुई है ड्यू टू फंडामेंटल डिजायर और नीड टू कम्युनिकेट. रीजन में हम ये कह रहे हैं कि इट इज इनसेपरेबल फ्रॉम कल्चर एंड वेरियस कल्चरल डायमेंशन के ऊपर बेस्ड है. तो क्या हम कर रहे हैं, हम आर्ट्स के ही अलग अलग डायमेंशंस के बारे में बात कर रहे हैं. सो बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअली करेक्ट. दोनों इंडिविजुअली तो बिल्कुल ठीक है, बट हमें असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है रीजन
रीजन के अंदर, एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी बी एंड नॉट ए। हमेशा क्वेश्चन में एक चीज को ध्यान दीजिए, हो सकता है कि दोनों चीजें रिलेटेड हों, जैसे यहां पे असर्शन के अंदर भी आर्ट्स के बारे में बात की जा रही है एंड रीजन के अंदर भी आर्ट के बारे में बात कर रही है। नाउ आई एम गिविंग यू एन एविडेंस बेस्ड फैक्ट, 90% of the student, when I say 90%, it is based on my experience of 5 years of teaching. 90% ऑफ द स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि क्या दोनों में कॉमन टर्म्स हैं। अगर कॉमन टर्म्स हैं तो दे यूजुअली गो फॉर द ए ऑप्शन, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। प्लीज ये गलती मत करिएगा, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक। ट्राई टू फाइंड द रीजन कि क्या जो असर्शन गिवन है उसका सही रीजन है या फिर दे आर मेयरली रिलेटेड टू ईच अदर। जस्ट बिकॉज दे आर रिलेटेड डजंट मीन दैट इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सो देयरफॉर यहां पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी बी। आई होप आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, इस मेथड का ध्यान रखेंगे एंड यू आर श्योरली गोइंग टू यूज इट इन अदर क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू टैकल सून। ओके, तो प्लीज इस मेथड का ध्यान रखिएगा। वेरी वेल डन टू ऑल ऑफ यू हु हैव गिवन बी एज द करेक्ट आंसर। अभिनय, वर्णिका, गौतम, देन वी हैव निकिता, दीपा एज वेल। बहुत सारे लोगों ने 20 जवाब दिया है, सो वेरी वेल डन। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्निफाइज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन एन असेंशियल वे। मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को प्रॉपरली असेंशियल मैनर में कौन सा स्टेटमेंट कम्युनिकेट करता है। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी कोशिश यही है कि हर क्वेश्चन को अलग अलग टॉपिक से लाया जाए सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई इट करेक्ट। कीर्ति, ऐसा जनरली होता नहीं है पार्शियली करेक्ट है या फिर कंप्लीटली करेक्ट नहीं है, बट अगर वो रीजन बन जाता है, देखिए दिस इज द लॉजिक। रिलेटेड होना एक अलग बात है, बट अगर वो पार्शियली भी रीजन सही है, इट इज मेकिंग सम सेंस दैट इट कैन बी अ रीजन, देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर ए एज द ऑप्शन। बिकॉज अगर वो पार्शियली भी रीजन जस्टिफाई कर रहा है, द आंसर हैज टू बी ए, दैट इज बोथ ए एंड असर्शन एंड रीजनिंग इज करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो उस केस में आप ए ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं एंड वो 90% केसेस में सही निकलता है। ओके, आई होप कीर्ति दैट वुड हेल्प। स्टेटमेंट्स देख लेते हैं एक बार। इंस्ट्रक्शंस रिटन ऑन अ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, इतनी वर्ड लिमिट फॉलो करना है, इतने टाइम ड्यूरेशन में लिखना है, इतने क्वेश्चंस अटेंड करने हैं, इतने सेक्शंस अटेंड करने हैं। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द इंस्ट्रक्शंस। सेकेंड, लर्नर अटेंडिंग एन ऑनलाइन क्लास, जैसे इस समय आप सब लाइव अटेंड कर रहे हैं यूट्यूब पे। थर्ड, द ड्रेस फॉलोड बाय एन इंडिविजुअल, और इज इट फोर्थ, प्री कंसीव नोशन ऑफ एन इंडिविजुअल। सो दीज आर द ऑप्शंस गिवन। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट करने के बाद एक क्वेश्चन थोड़ा इजी जानबूझ के किया जाता है सो दैट यू आर इन द रिदम, यू आर इन द फ्लो। सो दीज आर द 4 स्टेटमेंट्स। मैं आपको थोड़े से यहाँ पे 2 स्टेटमेंट समझा देता हूँ। वन इज प्री कंसीव नोशन ऑफ एन इंडिविजुअल। नाउ व्हाट हैपेंस अ लॉट ऑफ टाइम कि हम किसी से मिलते हैं, लेट अस से आई मीट अ पर्टिकुलर स्टूडेंट और इफ आई मीट अ पर्टिकुलर कैंडिडेट, उसको देख के उसकी पर्सनैलिटी से वी स्टार्ट हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन। हम उससे देख के अभी मैंने बात नहीं करी है, बट देख के हम अंदाजा लगाने लगते हैं दैट व्हाट कुड बी अ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी। इज ही अ ब्रिलियंट कैंडिडेट, इज ही अ वीक कैंडिडेट, इज अ एवरेज कैंडिडेट। दैट इज अ नॉर्मल परसेप्शन, किसी के साथ भी होता है एंड इट इज नॉट मेनली अ टीचर एंड अ स्टूडेंट। जनरली आप किसी को देखते हैं, आपके दिमाग में बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, बेस्ड ऑन योर ओन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड वॉट एवर बी द केस, आप कुछ ना कुछ कंसीव नोशन बनाते ही हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ साइकोलॉजिकल बैरियर। बता दूं मैं, ये साइकोलॉजिकल बैरियर बन के एलिमेंट में काउंट होता है, ना कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो आपको बाकी ऑप्शन से एलिमेंट्स भी पता चल गए। Third, dress followed by an individual. Now, how does dress followed by an individual is a non-verbal communication? Because when you go to offices, you have your formal attire, आप formal dresses पहनते हैं. Whereas when you're going for the parties, you can have your casual wears, you can wear smart casuals on all kinds of these dresses. तो dress आपको occasion communicate कर देता है that what kind of occasion is it. So therefore, थर्ड और सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल्स प्लीज याद रखिएगा। हो सकता है अभी आपको एग्जाम्पल्स की इंपॉर्टेंस ना लग रही हो, बट एग्जाम में वो बहुत हेल्प करता है। बिकॉज जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ हमें मिलती हैं, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन मिलते हैं और हम नर्वस भी होते हैं, तो कई बार हमें टर्मिनोलॉजीज नहीं याद रहती। उस टाइम पे एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा काम आएंगे एंड देयरफॉर सी और थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। वंडरफुल। सो मेजॉरिटी आंसर्स थर्ड के लिए आए हैं। अनुज, वर्णिका, अथीरा, विरानी, मोनिका, मेजॉरिटी आंसर्स थर्ड के लिए आए हैं। गुड गोइंग। लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वेल क्लियर। वंडरफुल। चौथा क्वेश्चन देखते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज ऑफ इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेज है। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेजेस गिवन: फैटिक स्टेज, इंटीमेट स्टेज, पर्सनल स्टेज, ग्रोथ स्टेज, none of the above. So these are the options given. आपको बताना है कि इनमें से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेजेस कौन सी हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, देयरफॉर दिस हैज बीन इंक्लूडेड टुडे। तो आपको बताना है कि इनमें से इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेजेस कौन सी होंगी। आई होप यू आर लाइकिंग दी सेशन, आपको ये सेशन पसंद आ रहे होंगे। ये सेशन सिर्फ आप लोगों के लिए कंडक्ट किए जा रहे हैं, डिफिकल्ट बनाए जा रहे हैं, अलग अलग टॉपिक से लाए जा रहे हैं ताकि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो सके। तो अगर सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप। काफ़ी सारे आंसर्स आने शुरू हो गए हैं ऑलरेडी। सो आई वुड फर्स्ट लाइक टू फोकस ऑन वन स्पेसिफिक एलिमेंट जहाँ पे कंफ्यूजन होती है। वन इज इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड द सेकेंड इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। प्लीज बी केयरफुल वाइल रीडिंग द क्वेश्चन। आई होप काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी गलती कर दी होगी पढ़ते टाइम। सो दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड एक है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है? जब आप यू आर सिटिंग इन अ रूम टॉकिंग टू योर सेल्फ, इंट्रा, खुद से बात कर रहे हैं कि आज जो मैंने परफॉर्मेंस करी, लेटर से आज आपका एग्जाम था, या लेटर से आज कुछ इंपॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ, आपकी किसी फ्रेंड से लड़ाई हो गई, यू आर सिटिंग बैक प्रॉपरली इन अ रूम, कहीं पे भी बैठे हुए हैं, एंड यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। Self talking is intrapersonal communication. I do not know how many of you talk. Usually I do this when I sit back at night. I try to see कि आज जो सेशन हुआ उसको कैसे और improve कर सकते थे, and similarly I take a lot of angles for other things as well. That is intrapersonal communication. Interpersonal communication का क्या मतलब होता है? Communication between two people. Two people are communicating together, or even more than two people are communicating together. That is interpersonal communication. So that is the major difference. I hope difference clear हो गया। अब आपको जल्दी से स्टेज बता देते हैं। स्टेजेस किसकी हैं? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की स्टेजेस है। इंट्रापर्सनल की टेक्निकली नहीं होनी चाहिए बिकॉज यू आर टॉकिंग टू योर सेल्फ। दो एलिमेंट्स हो सकते हैं उसके। यहां पे आप ध्यान दीजिए क्या स्टेजेस हैं। द स्टेजेस आर फैटिक स्टेज। फैटिक स्टेज को इंट्रोडक्टरी स्टेज कहा जा सकता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज थ्री स्टेजेस। आपने एक ऑफिस ज्वाइन किया, लेट अस से XYZ लिमिटेड ज्वाइन किया। यू गो टू एन ऑफिस एंड आपके बगल में एक यू आर A एंड द नेक्स्ट पर्सन सिटिंग अराउंड यू इन योर ऑफिस इज B। पहले दिन आप गए, आपकी हाय हेलो हुई, आपने बातचीत की, बेसिक बातचीत की, आपने कुछ भी ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया, यू आर जस्ट गेटिंग टू नो द अदर पर्सन। ऑफिस रिलेटेड बातचीत हो रही है, नोन एज इंट्रोडक्टरी और एक्सप्लोरेटरी स्टेज। सो एक्सप्लोरेशन हो रहा है, आप दूसरे इंसान को जानने की कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेज इज जब आप थोड़ा सा उसको जान जाते हैं, यू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट पर्सनल लाइक्स एंड डिसलाइक्स। क्या पसंद है आपको, किस टाइप की मूवीज पसंद है, आपको ऑफिस में क्या अच्छा लगता है, आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, ऑल काइंड्स ऑफ बेसिक थिंग्स अबाउट ईच अदर। दैट इज द सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है कि आप सामने वाले को बहुत अच्छे से जान गए, आपको लगा कि उसकी पर्सनैलिटी एंड आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं, काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट यू बिकम फ्रेंड्स। काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं आप, एंड देन यू रीच द इंटीमेट स्टेज जहाँ पे आप क्लोज बातें, जो भी आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं, रिलेटेड टू योर फैमिली, रिलेटेड टू योर पर्सनल प्रॉब्लम्स, वो सारी चीज़ें आप अगले बंदे से डिस्कस करने लगते हैं। दैट इज द थर्ड स्टेज इन द इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट 3 स्टेजेस आपकी होती हैं। आई होप दिस इज वेल क्लियर टू यू। अब लेट मी सी कितने लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। एंड ऑल्सो इफ यू मेक मिस्टेक, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, आपको लगता होगा सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ गिविंग रॉन्ग आंसर्स, बिकॉज वेदर इट्स मी, वेदर इट्स समबडी एल्स, वेदर इट्स यू, वी ऑल लर्न थ्रू मिस्टेक्स। हम गलतियां करते हैं, बट सीखना बहुत ज़रूरी है गलती से, ताकि हम उसे रिपीट ना करें। सो इफ यू आर मेकिंग मिस्टेक्स टुडे, आज आपके आंसर्स गलत हो रहे हैं चैट में, डोंट वरी अबाउट इट। लॉन्ग रन में इट इज गोइंग टू बी हाईली बेनिफिशियल टू यू। दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू आउट ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो इवन इफ यू हैव गिवन द आंसर एज 1, इफ यू हैव गिवन द आंसर एज 4, डजंट मैटर, बट एटलीस्ट अब आपको क्लैरिटी आ गई। अब आप लाइफ में ध्यान रखेंगे कि ये भी ट्विस्ट हो सकता है क्वेश्चन के अंदर कि इंटरपर्सनल दिखा के इंटरपर्सनल कहा गया हो। सुमन, ट्रांसेंडल के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही, दैट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, सो अ लॉट ऑफ आंसर्स हैव कम अप फॉर 5th one. Yes, Anuj, that could also be a wonderful example.
वंडरफुल. सो जो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी नन ऑफ द अबव, ये हमारा आंसर हो जाएगा. नाउ प्लीज डोंट मेक एन इम्प्लिसिट अजम्पशन कि जब भी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है तो नन ऑफ द अबव ही आंसर होगा. डोंट मेक दैट इम्प्लिसिट अजम्पशन. काफी सारे स्टूडेंट्स वो भी मिस्टेक करते हैं. सो आई होप नाउ द स्टेजेस आर वेल क्लियर. एग्जाम्पल आपको याद रहेगा एंड दिस डिफरेंस बिटवीन इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इज ऑल्सो क्लियर. सो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 5वें क्वेश्चन पे चलते हैं. Now we are moving towards the 5th question. I could see कि आज थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं and probably that might help you prepare for your exams because उन गलतियों से सीखने ज़रूर मिल रहा होगा. Semantic barrier of communication is implied when which of the following take place. अब थोड़ा सा easy question है barriers पे. Another important topic from communication. तो आपको बताना है कि semantic barrier किस statement से आपको लग रहा है कि semantic barrier occur हुआ है. सो लेट्स रीड ऑन टू द ऑप्शंस नाउ. थोड़ा सा स्लोली ऑप्शंस को पढ़िएगा बिकॉज स्टेटमेंट्स गिवन है. थोड़ी भी अंडरस्टैंडिंग इधर उधर हुई क्वेश्चन गलत हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज सिग्नल इज लॉस्ट बिफोर रीचिंग द रिसीवर. बीच में जो सिग्नल है वही लॉस हो जाता है. लेट अस से यू आर कम्युनिकेटिंग यूजिंग यूट्यूब. कई बार हमारे साथ भी ऐसा होता है. लाइव सेशंस हम ले रहे हैं, बीच में वॉइस गायब हो जाती है, हमें पता ही नहीं चला. नेक्स्ट इट कुड बी मोबाइल फोन एज वेल. सिग्नल गायब हो गया, आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है. सो दिस कुड बी सम ऑफ द एग्जाम्पल्स. कनिका ग्रोथ स्टेज नहीं था, वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था. देयर इज नथिंग लाइक ग्रोथ स्टेज स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन. इट वाज जस्ट मेंट टू कंफ्यूज यू. मैसेज ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स इज लॉस्ट ओइंग टू वेरियस चैनल्स. आप अलग अलग चैनल्स यूज़ कर रहे हैं या यूजिंग वेरियस चैनल्स. आपने ऑफिस में देखा होगा, ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की तरफ इशारा कर रहा है कि आपने ऑफिस में देखा होगा कि पहले टॉप बॉसेस, टॉप मैनेजमेंट से पता चलता है, देन इट गोज टू द मिडिल मैनेजमेंट, देन इट गोज टू द लोअर लेवल मैनेजमेंट एंड फाइनली जो एक्चुअली कम्युनिकेशन होती है वो लॉस हो जाती है. बीच में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन खो जाती है एंड वो पहुंचती ही नहीं है. सो दैट इज व्हेन द ट्रांसमिशन लीड्स टू द लॉस. तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि जो पहला वाला था इट इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल बैरियर कह सकते हैं इसे. सेकेंड वाला था वी आर टॉकिंग अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हेयर. सो बाकी स्टेटमेंट से भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए कि ये कौन से टाइप का बैरियर है. ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करेगा और स्ट्रॉन्ग कर देगा. रिसीवर्स अटेंशन इज डाइवर्टेड. देखिए अटेंशन के बारे में बात कर रहा हूं. सो आई कैन अंडरस्टैंड, यू कैन ऑल्सो फील दैट दिस इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर बिकॉज मेंटल फैकल्टीज के बारे में बात हो रही है, माइंड के बारे में बात हो रही है. सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल बैरियर. लास्ट वन, रिसीवर डज नॉट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द मैसेज. तो देखिए यहाँ पे वर्ड्स का यूज हो गया, मीनिंग्स का यूज हो गया एंड देयरफॉर जहां भी वर्ड्स एंड सिंबल्स आ जाएं यू आर टॉकिंग अबाउट सिमेंटिक बैरियर. यस अनुज, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. सो yes, so Gautam is giving a wonderful example. Chinese whisper game भी होता है that where you play game to see कि किस तरीके से communication loss होता है. So thank you so much Gautam for that beautiful example. Game से भी हमें चीज़ें अच्छे से याद रहती हैं. So the correct answer is going to be 4th. So 4th हमारा correct answer हो जाएगा. सो बहुत सारे लोगों ने, आई थिंक एवरीबडी हैज़ गिवन 4th और डी एज द करेक्ट आंसर. बट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप बाकी एलिमेंट से, बाकी स्टेटमेंट से भी बैरियर्स को आइडेंटिफाई करें बिकॉज वो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा. हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन साइकोलॉजिकल बैरियर पे हो. सो इट विल ऑल्सो गिव यू अ काइंड ऑफ अ रिविजन एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू बूस्ट योर अंडरस्टैंडिंग. Yes, Varnika, Kanika, Sridevi, Dinkar, Ritu, I think everybody has given D as the correct answer. Let's move to the next question. Wonderful. Let's move to the next question. अगला question देखते हैं. Another important question. Please be very careful while answering this question. Media entertainment enhances the cultural level of society. So that is the first statement given to you. Yes, Anuj, you are absolutely correct. सो assertion हमें क्या गिवन है दैट मीडिया एंटरटेनमेंट इनहांसेस द कल्चरल लेवल ऑफ द सोसाइटी. ये आपको पहला assertion गिवन है. व्हाट इज द रीजन गिवन टू अस? मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट इनकरेजेस नॉलेज शेयरिंग एंड कंटेंट क्वालिटी. सो रीजन क्या गिवन है कि ज़्यादातर जो मीडिया एंटरटेनमेंट होते हैं वो नॉलेज शेयरिंग बढ़ाते हैं एंड कंटेंट क्वालिटी को इंप्रूव करते हैं. वॉट एवर कंटेंट हैज़ बिन प्रोवाइडेड टू यू उसमें भी रेगुलर इंप्रूवमेंट्स आती रहती हैं. सो दिस इज द क्वेश्चन गिवन, दिस इज द assertion एंड रीजनिंग गिवन. लेट मी सी हु गिव्स द करेक्ट आंसर. Both A and R are true and R is the correct explanation. Is it second, both A and R are true but R is not the correct explanation? Is it C, both A and R is false? Or is it D, A is false but R is true? Please read the question very carefully. It's an opinion based question. या फिर हम कह सकते हैं कि आपसे तो ओपिनियन मांगा जा रहा है but you should be very well
क्लियर, यू शुड बी वेरी थॉरो कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं क्या ये एक्चुअली सही हैं, एग्जिस्ट करते हैं आपकी सोसाइटी में या फिर नहीं. कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन ट्विस्ट किया जाता है टू चेक योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट हैपेंस इन द सोसाइटी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्रूशियल. तो प्लीज क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार पढ़ लीजिएगा अगर ना समझ में आए, बट डू नॉट रश इनटू द आंसर्स. So let me see what are the answers coming up. Some answers are saying 1, कुछ लोग 1 कह रहे हैं. Some students are saying second as the answer. I think second बहुत सारे answers आ रहे हैं. करने का that I'll come to that question. Let's just wrap this question first of all. एक बार इस question को wrap कर लेते हैं. That then probably we'll have a better idea of what I was talking about. Some people are saying fourth is the answer. कुछ लोग चौथा भी कह रहे हैं. And so the answers are very mixed. So as I was expecting this, trust me on that, because question इस तरीके से frame किया गया है so that majority of you get to have a new understanding of assertion reasoning based question. तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि majority answers second, fourth and 1 के लिए आ रहे हैं. Now let me first take you to these assertion and reasoning once again. दोबारा इनको देखते हैं. Media entertainment enhances cultural level of society. Now this is an incorrect answer, incorrect statement. Why? Because media में भी बात हो रही है और media entertainment की बात हो रही है, मतलब entertainment वाले channels के बारे में बात हो रही है, entertainment related aspects के बारे में बात हो रही है. It doesn't enhances the cultural level of the society. Culture से कोई aspect ही नहीं है, because nowadays what you see, what you have to understand that we are talking in the current scenario. जो भी मीडिया एंटरटेनमेंट चैनल है उनका कल्चरल से कोई एस्पेक्ट नहीं है. दे आर जस्ट मूविंग टुवर्ड्स इनहैंसिंग द टीआरपी, जहां पे उनका फोकस नॉलेज शेयरिंग पे भी नहीं होता है. रैदर इट इज जस्ट मेंट टू शो समथिंग विच इज मोर अट्रैक्टिव, विच इज मोर, जिसे हम क्लिक बेट भी कहते हैं. आई एम नॉट श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड दिस टर्म. क्लिक बेट भी कहते हैं. मीन्स आपको दिखाया जाता है, आपको थंबनेल्स ऐसे दिखाए जाते हैं, आपको हेडलाइंस ऐसी दिखाई जाती हैं दैट यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स देम, यू गो एंड रिफर टू दोज न्यूज, यू वॉच दोज न्यूज, बट अल्टीमेटली आपको कुछ भी सब्सटेंशियल नहीं मिलता. इट इज जस्ट मेंट टू अट्रैक्ट पीपल. सो फर्स्ट स्टेटमेंट तो वैसे भी इनकरेक्ट हो गया. वी आर मूविंग टुवर्ड्स द इनकरेक्ट ऑप्शन. रीजन देख लेते हैं. मोस्ट मीडिया एंटरटेनमेंट इंकरेजेस नॉलेज शेयरिंग. भाई नॉर्मल मीडिया भी आजकल नॉलेज शेयरिंग नहीं कर रहा है. इट इज शोइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग. And the word used here is most media. We are not talking about all the media houses. Definitely there are some good media houses as well. We have some good media entertainment channel as well. But most of the media channel do not encourage knowledge sharing or content quality. The most criticized element of media entertainment is कि उनकी content में quality ही नहीं है. Whatever they are showing, it does not promote knowledge sharing and neither it is focused on content quality. And these are facts. These are not something that are my opinions. ये मैं अपने opinions नहीं दे रहा हूँ. Based on the research, based on the surveys, not only from the Indian reports but also from global reports, it has been said that India's media channels are the most rumorous. सबसे ज़्यादा rumors spread करने के काम आते हैं इंडिया के मीडिया चैनल्स. एंड स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरटेनमेंट चैनल, तो एंटरटेनमेंट चैनल में नॉलेज शेयरिंग क्या होगी. सो देयरफॉर बोथ द स्टेटमेंट्स बिकम इनकरेक्ट एंड देयरफॉर द आंसर हियर इज थर्ड, व्हिच आई थिंक नोबडी गेव दिस आंसर. कीर्ति, नाउ यू आर मेकिंग वन इम्प्लिसिट अजम्पशन. आप एक इम्प्लिसिट अजम्पशन के बेसिस पे आंसर नहीं दे सकते हैं, बिकॉज डॉक्यूमेंट्रीज आर डेफिनेटली पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन शेयरिंग, बट दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट. सो अनटिल एंड अनलेस द डायमेंशन इज शोन टू यू, यहां पे कोई जिक्र नहीं किया गया है दैट व्हाट काइंड ऑफ मीडिया एंटरटेनमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड देयरफॉर यहां पे वर्ड मोस्ट मीडिया लिखा हुआ है. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एज अ होल. स्टेटमेंट को एज अ होल समझने की कोशिश करिए rather than specific examples. So most media entertainment do not encourage knowledge sharing. मेजॉरिटी जो मीडिया एंटरटेनमेंट होते हैं वो नॉलेज शेयरिंग नहीं प्रमोट करते, इंटरटेनमेंट प्रमोट करते हैं. तो यहां पे अगर नॉलेज शेयरिंग की जगह इंटरटेनमेंट वर्ड लिखा होता, देन वी कुड हैव टॉक्ड अबाउट दैट दिस स्टेटमेंट कुड बी करेक्ट. अदरवाइज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एज इन जनरल एज होल इज बोथ द स्टेटमेंट्स वुड बी इनकरेक्ट. आई होप कीर्ति एंड गौतम द थिंग्स आर क्लियर टू यू. एक एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आंसर नहीं कर सकते. मोनिका, आई हैव जस्ट टोल्ड यू कि मोस्ट वर्ड यूज किया गया है एंड देर आर सम चैनल्स, देर आर सम मीडिया चैनल्स विच आर नॉलेज बेस्ड शेयरिंग चैनल्स, वेयर व्हाट वी आर टॉकिंग हियर इज entertainment based channel. So entertainment aspect हम यहाँ पे ले रहे हैं. You cannot go with your own implicit assumptions. Okay?
आई होप दिस इज क्लियर. यस कनिका. सो यहां पे हम ओपिनियंस के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट आपकी नॉलेज शेयरिंग चेक हो रही है, आपके ओपिनियन बेस्ड एस्पेक्ट्स चेक हो रहे हैं, दैट वेदर यू हैव इंटरप्रेटेड प्रॉपरली और नॉट. आपके ओपिनियन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, एंड आपके ओपिनियन उससे रेजोनेट करते हैं कि नहीं. दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस ऑफ हाउ यू आर गोइंग टू आंसर इट. निकिता, नाउ द एस्पेक्ट इज दैट व्हेन द क्वेश्चंस आर फॉर्मुलेटेड, जब क्वेश्चन फॉर्मुलेट किए जाते हैं बाय योर एनटीए टीम और योर पास्ट ईयर पेपर और एनीबडी, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट. नाउ if you are saying it is subjective, I don't know why you are saying it to be subjective, because अगर हमें कोई specific dimension लिखा होता then we could have probably said that it is subjective, but जब word most और media entertainment लग जाता है, so I don't think so there is any kind of confusion that should be existent. एक confusion ज़रूर था documentaries का, but यहाँ पे कहीं भी documentary के बारे में जिक्र नहीं किया गया. Therefore we cannot go ahead with that particular aspect. Rita, if the aspect मीडिया एंटरटेनमेंट इज नॉट मेंशन्ड एंड देन नॉलेज शेयरिंग होता यहाँ पे, देन यहाँ पे नॉलेज शेयरिंग के बारे में बात होती, तो प्रोबब्ली वी कुड हैव सेड दैट दिस कुड बी द करेक्ट ऑप्शन. आई होप दैट इज क्लियर टू यू, रीता. सो नाउ बेस्ड ऑन दीज क्वेश्चन द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इट वुड बिकम थर्ड. मोनिका, देयर कुड बी डिफरेंट परसेप्शन, बट मैंने आपको कहा ना दैट यू डू नॉट हैव टू फॉरगेट द फैक्ट. आपके इट्स नॉट अ सब्जेक्टिव आंसर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू बेस्ड ऑन ओपिनियन इज कि आपका ओपिनियन मैटर करता है, बट यू कैन नॉट फॉरगेट द फैक्ट्स. जो फैक्ट रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं आप उसको फॉरगेट नहीं कर सकते. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रिमेंबर दोज एस्पेक्ट्स एज वेल. ठीक है, यहाँ पे लोगों के खुद के ओपिनियन हो सकते हैं कि मीडिया कल्चर को प्रमोट करती है, कुछ लोगों के ओपिनियन हो सकते हैं कि मोस्ट मीडिया नॉलेज शेयरिंग भी करती है, बट यू कैन नॉट फॉरगेट द बेसिक फैक्ट्स विच हैव बीन प्रूव्ड. सो मीडिया एक ऐसी चीज है जिसको नेचुरली क्रिटिसाइज किया जा रहा है ड्यूरिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. Okay, so therefore the answer would be third. I hope we have enough discussion and we have got the clarity. Okay, let's move to the next question now. अगले question की तरफ चलते हैं. 7th question. In the communication process, signs derive meanings through which of the below mentioned elements? तो अगर हम कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में बात करें और साइंस के बारे में बात करें, सो साइंस डिराइव द मीनिंग्स थ्रू विच ऑफ द बिलो मेंशन्ड एलिमेंट्स, ये आपको बताना है यहाँ पे. लेट्स रिफर टू द ऑप्शंस नाउ. ऑप्शंस देख लेते हैं एक बार. गौतम इज आस्किंग इफ यू सी ओनली ऑप्शन ए एंड फॉरगेट R2 मीडिया में सारे चैनल्स आ जाएंगे. नाउ गौतम, बोथ ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर इंडिपेंडेंट. यू कैन नॉट रन द सेकेंड स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द फर्स्ट स्टेटमेंट. मैंने पहले भी ये चीज कही थी, यू कैन नॉट रन द फर्स्ट स्टेटमेंट एंड कोलैबोरेट इट विद द सेकेंड स्टेटमेंट. Okay, that does not happen. So accordingly independently statements को measure करिए and then see whether you can have the reason or not. Okay, so culture promote नहीं करता है of course, so पहला statement incorrect हो जाएगा. And second में most media word use किया गया है media entertainment. See, I don't know why you guys are getting confused. Simple सी बात है कि media entertainment knowledge sharing के लिए नहीं होता है. That's a fact. When we talk about media entertainment specifically, they are not meant for knowledge sharing. You have to be very clear on that. Okay, let's focus on the next question. 7th question, the subjectivity of various components. Subjectivity जो है आती है components में जहाँ पे आप अपने aspects अपने perceptions के basis पे call लेते हैं, and it differs from person to person, as I think we have just discussed in the previous question, and we could see a lot of subjectiveness in that particular answer, in that particular opinion. Next is objectivity of the communication, means nothing is biased, कोई biasness नहीं है. We are talking about straightforward objectiveness. Third is the network of interrelation between individuals. Now when you're using signs, जब आप signs का इस्तेमाल कर रहे हैं, symbols का इस्तेमाल कर रहे हैं, you're telling some kinds of signs. That is only possible जब there is some kind of network that exists. बिकॉज अगर दो लोगों के बीच में नेटवर्क नहीं होगा, लेट अस से ए एंड बी के बीच में नेटवर्क नहीं होगा, हाउ आर यू गोइंग टू अंडरस्टैंड द साइन? लेट मी गिव यू अ क्विक एग्जांपल. आपके घर में कोई गेस्ट आता है, देयर इज अ गेस्ट दैट कम्स एट योर होम, एंड आपने एंड आपकी मॉम ने पहले से ही कुछ सिंबल्स बना रखे हैं, कुछ साइन लैंग्वेज बना रखे हैं, जिसके बेसिस पे यू मेक इंटरप्रिटेशन कि बाहर से बाजार से जाके क्या सामान लाना है. आई होप अ लॉट ऑफ यू माइट अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल बिकॉज दिस यूज्ड टू हैपन व्हेन प्रोबब्ली वी वर किड्स. तो हमें कुछ सिग्नल दिया जाता था, लेट अस से कि वॉट एवर बी द टर्म्स, कुछ साइन दिखा दिया, कुछ बोल के बता दिया, सिंबल्स या फिर साइंस, एंड बेस्ड ऑन दैट यू यूज टू फॉलो कि क्या आपको करना है. सो दैट कुड बी अ वेरी गुड एग्जाम्पल.
लास्ट, न्यूट्रलिटी ऑफ द चैनल, मतलब चैनल कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, इट इज वेरी न्यूट्रल टू वॉट एवर द कम्युनिकेटर्स आर स्पीकिंग. सो दिस इज द क्वेश्चन. लेट मी सी क्या आंसर्स आ रहे हैं. Wonderful. So I think majority of the answers are coming for the third option and थर्ड इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क के बेसिस पे ही आप साइन लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. अदरवाइज मैं कुछ कह रहा हूं, अगर हमारे बीच में नेटवर्क नहीं है, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. ओके, एंड आई होप कि आपको बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस याद आ गए होंगे इस एग्जाम्पल से. ऑल्सो ऑलवेज रिमेंबर, आई विल जस्ट बी वेरी, आई एम जस्ट गोइंग ऑफ द टॉपिक हेयर, बट एक लॉजिकल सी आपको चीज़ बता दूं मैं कि whenever you are solving 50 क्वेश्चन, जब आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक दो क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं, हर साल पेपर में होते हैं, जहां पे आपको लगता है, जहां पे आपको ऐसा फील होता है कि यहां पे आंसर कुछ और होना चाहिए, एंड देयरफॉर वी ऑलवेज हैव द ऑप्शंस ऑफ चैलेंजिंग इट. हम उसे चैलेंज कर सकते हैं और पास में किया भी गया है. कई बार एनटीए उसे मान लेता है, सीबीएसई मान लेता है, जो भी कराता है एग्जाम, एंड कई बार वो नहीं मानते. वाई? बिकॉज देयर शुड बी अ सॉलिड प्रूफ to justify your explanation, and probably NTA has a very good team that has very good sources of material. They refer to research paper, they refer to reports. उसके बेसिस पे अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं एंड आपने probably वो चीज़ नहीं पढ़ रखी है, तो आपका आंसर वेरी कर सकता है. बट यू शुडंट बी वरीड अबाउट 1 or 2 क्वेश्चंस, rather the focus should be on understanding the concepts. Okay, and I hope ये एग्जाम्पल्स आपको हेल्प कर रहे होंगे. So third is absolutely correct. Thank you so much मोनिका. आई होप रिलेट आप कर पा रहे हैं. मैं ऐसे एग्जाम्पल्स देने की कोशिश करता हूं जो आप रिलेट कर पाएं. लेट्स मूव टू द 8th क्वेश्चन. व्हेन स्टूडेंट्स प्लेस देमसेल्फ क्लोज टू सर्टेन कम्युनिकेशन सोर्सेस, इट विल लीड टू डैश. बहुत ही आसान क्वेश्चन है एंड पुराने कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड है, तो अगर आपने पुराने टॉपिक्स आज के सेशन में सही से समझ लिए होंगे तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप कर पाएंगे. आपको बताना है कि अगर स्टूडेंट्स कुछ कम्युनिकेशन सोर्सेस, सर्टेन लिखा हुआ है, प्लीज रीड द वर्ड्स केयरफुली, सर्टेन कम्युनिकेशन सोर्सेस के पास जाते हैं, इट विल लीड टू डैश. उनकी वजह से क्या होगा? इट विल लीड टू सिलेक्टिव डिसेप्शन, इट वुड लीड टू सोर्स डोमिनेशन, इट वुड लीड टू नेगेटिव चॉइसेस, it will lead to impersonal behavior, it will lead to selective perception, or it will lead to none of the above. Now these all are the option and I am pretty sure कि आंसर 2 पार्ट में घूम सकता है. there are scope but please focus that क्लोज टू सर्टेन सोर्सेस कह रहे हैं, कम्युनिकेशन सोर्सेस, तो जनरली हमारा जो आइडिया ऑफ थॉट होता है वो पॉजिटिव ब्लेंड ऑफ माइंड की तरफ जाता है, क्योंकि कुछ सोर्सेस की तरफ हम बात कर रहे हैं. तो पहले क्या होगा, दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द प्राइमरी स्टेप दैट इज गोइंग टू हैपन? अगर आप कुछ सोर्सेस को रिफर करते हैं, अब यहां पे दूसरी चीज इम्प्लिसिट हो सकती है बट एक्सप्लिसिट नहीं है. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन. कई बार फ्रेमिंग ऑफ द क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ इफ आई से that students are not referring to some sources. Now try to understand this question. If I say students are not referring to some sources, what would happen? तो आप अगर कुछ सोर्सेज को रेफर नहीं करेंगे, देन देयर आर चांसेस ऑफ सिलेक्टिव डिसेप्शन. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द फ्रेमिंग. कुछ सोर्सेज आप रेफर नहीं कर रहे, नॉट इज अ वर्ड. आई होप आपने इंडियन लॉजिक में भी पढ़ा था, हमने इसके बारे में बात करी थी कि इफ वी आर यूजिंग द टर्म नॉट, देन वी आर टॉकिंग अबाउट कि क्या अचीव नहीं हो रहा है, व्हाट इज नॉट गेटिंग अचीव्ड, and therefore the answer would have been selective deception. Whereas if we talk specifically here that when students are placed, it will lead to, क्या होगा अगर उनको सिर्फ कुछ सोर्सेज दिए जाएंगे. सो आई होप यू हैव गॉट द आंसर नाउ. सो सिलेक्टिव डिसेप्शन ऑप्शन नहीं होना चाहिए, कंसीडरिंग द फ्रेमिंग. सोर्स डोमिनेशन की वो सोर्सेज आपको डोमिनेट कर रहे हैं, देयर आर चांसेस ऑफ सोर्स डोमिनेशन. देन नेगेटिव चॉइसेस. नाउ ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर नॉट सर्टेन. ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें होंगी. इम्पर्सनल बिहेवियर, नॉट नेसेसरी. अगर आपने फॉर्मल सोर्सेज ही रेफर किए हैं, किस टाइप के सोर्सेज रेफर किए हैं, सो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट इट इज़ गोइंग टू बी इम्पर्सनल बिहेवियर. बट वॉट इज श्योर दैट इज गोइंग टू हैपन इज सिलेक्टिव परसेप्शन. ये तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज आप सिर्फ कुछ सोर्सेज को रेफर कर रहे हैं, सर्टेन सोर्सेज को, तो आपका परसेप्शन उसी के बेसिस पे बनेगा. लेट मी गिव यू अ वेरी क्विक एग्जाम्पल. यू स्टडी फ्रॉम अ फैकल्टी हु ओनली टेल्स यू कि बेटा पास्ट ईयर लगा के चले जाइए. आई कम एंड टेल यू कि आपको सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर लगा के जाना है, एंड मैं आपको रेगुलरली एक ही चीज़ बताते जाऊँ.
हो सकता है कि आप 2 फैकल्टी से पढ़ रहे हो या 2 चैनल से पढ़ रहे हो, दोनों चैनल्स आपको यही कहते हैं कि आपको पास्ट ईयर लगा के चले जाना है. नाउ दैट विड बी द काइंड ऑफ परसेप्शन इन योर माइंड. दूसरा एस्पेक्ट तो डिस्कस ही नहीं हुआ. सो व्हाट यू गोना डू, यू आर ओनली गोना सॉल्व पास्ट ईयर क्वेश्चंस. वेयर एज अगर आपके दिमाग में ये है कि नहीं, मुझे तो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने हैं, आई हैव टू कवर ऑल द एस्पेक्ट्स, आई डोंट हैव टू लीव इट, एंड मुझे मेथड पे ज्यादा फोकस करना है, देन प्रोबेबली दैट वुड बी योर माइंडसेट एंड दैट वुड बी योर अप्रोच इन द एग्जामिनेशन. तो सोर्स मैटर्स अ लॉट एंड उसके बेसिस पे आपके परसेप्शन बनते हैं. एंड देयरफॉर द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी 5. वंडरफुल. आई थिंक मेजॉरिटी लोगों ने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया है. सुमन, ज्योति, कीर्ति, ऋषभ एंड एवरीबडी हैज गिवन 5th एज द करेक्ट आंसर. सो आई होप द कंसेप्ट्स आर गेटिंग क्लियरर है. थोड़े से कंसेप्ट्स यहाँ पे क्लियर हो रहे होंगे. लेट्स मूव टू द 9th क्वेश्चन फॉर द डे. नाउ वी आर रीचिंग ऑन द 9th क्वेश्चन. लेट्स रीड द 9th क्वेश्चन नाउ. Classroom communication involves the clear decoding of messages by the students. मतलब classroom communication में क्या होता है कि properly decoding of the messages takes place. Okay, this is the assertion given to you. Reason क्या given है? By increasing student connect. Jitesh, I have no idea regarding RBI grade B. I hope Anu sir sessions would be more helpful in answering those questions. By increasing student connect, we can improve the fidelity of communication in the classroom. Second reason क्या given है that by increasing student connect, we can improve the fidelity of the communication. So these are the 2 statements given. Let me see who gives the correct answer. कौन इसका सही जवाब देता है. बहुत ही आसान क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट बन जाएगा अगर आपको फिडिलिटी का मतलब नहीं पता. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द मीनिंग्स ऑफ दीज टर्म्स बिकॉज बिना मीनिंग के क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट होगा एंड देयरफॉर द आंसर वुड बिकम इनकरेक्ट. सो लेट मी सी व्हाट आर द आंसर्स कमिंग अप. थोड़े से कम आंसर्स आए हैं अभी. सो प्रोबेबली लेट मी एक्सप्लेन द स्टेटमेंट वन अगेन. क्लासरूम कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स, प्लीज ध्यान दीजिए इन्वॉल्व्स लिखा है. इट इज नॉट कि शॉर्ट होता ही है. इन्वॉल्व्स अ क्लियर डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस बाय द स्टूडेंट. दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ज़्यादातर यही कोशिश होती है, ज़्यादातर यही होता है. इट इन्वॉल्व्स कि प्रॉपरली क्लासरूम के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो स्टूडेंट्स को समझ में आए. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, उसमें कोई डाउट नहीं है. लेट्स मूव टू द सेकंड स्टेटमेंट. बाई इंक्रीजिंग स्टूडेंट कनेक्ट, मतलब टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्ट है, जो उनकी बॉन्डिंग है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वी कैन इंप्रूव द फिडिलिटी ऑफ द कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम. अब फिडिलिटी का क्या मतलब होता है? फिडिलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी या फिर फेथ या फिर ट्रस्ट. मतलब जितना ज़्यादा स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में कनेक्ट होगा, जितनी अच्छी उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, इट इज़ गोइंग टू इन्हांस द लॉयल्टी और फेथफुलनेस इन द कम्युनिकेशन. कई बार होता है कि स्टूडेंट एंड टीचर्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एंड इफ़ यू हैव ट्रस्ट ऑन योर फैकल्टी, अगर आपको आपकी फैकल्टी पे ट्रस्ट है, यू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर फैकल्टी की जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी सर हमें बता रहे हैं, जो भी आज हो सकता है डिफिकल्ट करा रहे हो बट हमारे लिए लॉन्ग रन में बेनिफिट हो, इफ़ यू ट्रस्ट दैट एलिमेंट देन दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अंडरस्टैंड एंड सेल थ्रू आउट द एग्जामिनेशन. तो वो ट्रस्ट को इंप्रूव करता है. आई होप बोथ द स्टेटमेंट्स आर क्लियर. सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट, सॉरी इट्स करेक्ट. नाउ यू मेक एन इम्प्लिसिट अजम्पशन. अब दोनों चीजों को दोबारा पढ़िए, असर्शन और रीजन को, और देखिए कि क्या डिकोडिंग वाले एस्पेक्ट और ट्रस्ट या फिडिलिटी वाले एस्पेक्ट, बोथ ऑफ दीज एस्पेक्ट्स आर सेम और नॉट. क्या ये दोनों चीजें सेम हैं और दीज आर डिफरेंट? तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट तो जरूर हैं बट नाउ आई लीव इट टू यू, टू योर ओन अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और इट इज नॉट. वेरी गुड संगमिता, वेरी गुड विरानी, यू गाइज आर एब्सोल्युटली करेक्ट. दैट इज द करेक्ट मीनिंग. वंडरफुल. सो काफी सारे आंसर्स 1 के लिए आ रहे हैं. आई कुड सी मोनिका, शुचि, दिनकर, दीपा, रस्टेक, मौसमी. मेजॉरिटी ऑफ द आंसर्स आर कमिंग फॉर 1 and 1 is absolutely correct. So just do not make this implicit assumption कि दोनों जगह क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में बात हुई है तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है. अभी ये मैंने आपको पहले भी बताया था. पहले में हम डिकोडिंग के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरे में हम लॉयल्टी के बारे में बात कर रहे हैं. सो दीज आर 2 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन ओनली. क्लासरूम कम्युनिकेशन के ही 2 अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में बात हुई. 1 is the decoding aspect and 1 is the loyalty based aspect. Therefore 1 is going to be the correct answer. That is both A and R is true but R is not the correct explanation. वो correct explanation नहीं माना जाएगा. Okay, so I hope this is clear. Yes Virani, you are absolutely correct. Decoding अलग चीज है and fidelity या फिर loyalty अलग चीज है. Therefore they are individually correct but not the correct explanation. Okay, Gautam, I hope that gets clear to you. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे पहले अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो द लिंक हैज बीन प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन.
बुक्स का भी जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। सिमिलरली मंडे टू फ्राइडे वी हैव दिस क्विज फॉर द स्टूडेंट्स, जहाँ पे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा स्कोर्स बता रहे हैं। सो डोंट थिंक दैट सर डू नॉट रीड इट, आई रीड ऑल द कमेंट्स जहाँ पे आप अपने स्कोर्स बताते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी टू सी दैट यू गाइज आर परफॉर्मिंग वेल। सो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको लगातार क्विज भी प्रैक्टिस करने मिलती रहे। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा सेशन भी हो गया 1 घंटे का, तो आई थिंक अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स खुश होंगे बिकॉज वो मुझे बार बार रिक्वेस्ट करते थे कि सर कम से कम 1 घंटे का तो सेशन लीजिए। सो आई थिंक एक्सप्लेनेशंस अगर हेल्प कर रही हैं आपको, एग्जाम्पल्स हेल्प कर रही हैं, सो 1 घंटे के भी सेशन लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। द इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज माई स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग। Let's focus on the last question for the day. Identify the correct sequence of decoding process of communication in the classroom. मतलब अगर प्रोसेस ऑफ डिकोडिंग के बारे में बात करें, किस तरीके से स्टूडेंट्स चीज़ों को समझते हैं, किस तरीके से उसे अंडरस्टैंड करते हैं, सो व्हाट इज द करेक्ट डिकोडिंग प्रोसेस? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, इट इज नॉट एट ऑल अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बिकॉज कम्युनिकेशन प्रोसेस पे ही बेस्ड है डिकोडिंग प्रोसेस। सो लेट्स रीड द ऑप्शंस केयरफुली नाउ। Feedback, sensory involvement, interpretation, evaluation. Second is evaluation, interpretation, sensory involvement and feedback. Next, interpretation, evaluation, feedback, sensory involvement. Next, sensory involvement, interpretation, feedback and evaluation. Or is it fifth? None of the above. So these are the options. Let me see क्या answers आ रहे हैं। Ravi is very quick saying fourth is the answer. कनिका, वी वर प्लानिंग टू हैव मेंटी क्विज, बट जब तक थोड़ा सा सिलेबस रिवाइज नहीं हो जाता देयर इज नो पॉइंट हैविंग मेंटी क्विज। मेंटी क्विज कराने का कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा बिकॉज 3-4 सब्जेक्ट्स आपने पढ़े होंगे, बाकी नहीं पढ़ रखे होंगे। सो विल बी हैविंग इट इन द कमिंग वीक, डोंट वरी अबाउट इट, बट एज ऑफ नाउ लेट्स फोकस ऑन द रिवीजन ऑफ मैक्सिमम चैप्टर्स। तो मैक्सिमम चैप्टर्स रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। सो आई कुड सी मेजोरिटी आंसर्स 4 के लिए आ रहे हैं, बहुत सारे आंसर्स 4 के लिए आ रहे हैं। I could see majority answers coming for 4. Rita, Nikita, Smarika is giving a slightly different answer, but I am very saddened to say that 4th is not the correct answer. It is 5th, none of the above. यहाँ आपने वही गलती करी जो मैंने उम्मीद करी थी। I was expecting this mistake from all my students and you did that mistake. Now what is the mistake? कि ये एक past year question है, आपने 3 options देखे, आपने options देखे, probably आपने question solve किया हुआ था, आपने क्या miss कर दिया? What did you miss? That the last 2 options have been reversed. लास्ट के 2 ऑप्शन रिवर्स कर देंगे। भाई फीडबैक पहले दे दोगे क्या इवैल्यूएशन से? फर्स्ट यू इवैल्यूएट द कम्युनिकेशन, दैट व्हाट इज द कम्युनिकेशन डिकोडिंग प्रोसेस टेकिंग प्लेस. First you evaluate and then you give the feedback that whether you have understood the things correctly or not. So the stages are going to be sensory involvement. पहले आप senses को महसूस करते हैं, there has to be some kind of stimulus. पहला स्टेप ये होगा कम्युनिकेशन प्रोसेस में. देन उस स्टिमुलस के बेसिस पे आप इंटरप्रिटेशन करेंगे, दैट कुड बी योर इनकोडिंग एस्पेक्ट, दूसरा टर्म हो गया. थर्ड इज गोइंग टू बी इवैल्यूएशन. आपको जो इंटरप्रिटेशन हुई है उसके बेसिस पे आप चीज़ों को इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे कि क्या आपने उसको सेम सेंस में समझा है. फॉर इंस्टेंस इफ आई से द वर्ड चीप, दैट अ प्रोडक्ट इज चीप, इट कैन हैव 2 इंटरप्रिटेशन. पहला सस्ता है, लेस प्राइस. सेकेंड इज दैट इट इज ऑफ पुअर क्वालिटी. सो क्या आपने उसको सही तरीके से इवैल्यूएट किया है, यू हैव अंडरस्टूड इन द सेम सेंस और नॉट. एंड द लास्ट स्टेप इज गोइंग टू बी योर फीडबैक. तो मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने सिर्फ चौथे ऑप्शन के अंदर 2 ऑप्शंस बदल दिए थे. एंड व्हाट आई कुड सी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन 4th एज द करेक्ट आंसर. सो नो प्रॉब्लम विद दैट, बट एटलीस्ट बी क्लियर. रोज आपको सेम टाइप की ट्रिक्स मिलती हैं, सो एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, अदरवाइज यू आर गोना मेक मिस्टेक इन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस. सो एज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेल मी, स्मरिका संगमित्रा, कि सर बाउंसर्स, सो डेफिनेटली दिस वॉज अ बाउंसर. आई होप दिस इज वेल क्लियर नाउ. सो 5th आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. Okay, I hope this is well clear. So let's see. Okay, so that was all for today. I hope that you have enjoyed the session. जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बता दीजिए what is the score today. जल्दी से स्कोर बता दीजिए. I'm waiting for your scores now. Thank you so much Jyoti, thank you so much Rustic, thank you so much Deepa. I hope this is very clear. गौतम, फिडलिटी का मतलब है ट्रस्ट.
ट्रस्ट के बारे में बात हो रही थी, 9th क्वेश्चन था आपका। सो पहला स्टेटमेंट जो है वो डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस के बारे में बात कर रहा है कि आप मैसेजेस को डिकोड कैसे करते हैं। दूसरा स्टेटमेंट जो रीज़न दिया हुआ है वो इस बारे में बात कर रहा है कि अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में कनेक्ट अच्छा है तो लॉयल्टी इंप्रूव हो जाती है, ट्रस्ट इंप्रूव हो जाता है टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में। सो दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, बट ये रीज़न जो है ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड देयरफॉर द आंसर इज गोइंग टू बी 1 नॉट 4। आई होप इट इज़ क्लियर। जल्दी से मुझे अपने स्कोर्स बता दीजिए। Gautam, I hope it is clear to you now. It was only for you. Virani, you're doing wonderful. Dinkar doing wonderful. Anuj काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, but there is a scope for improvement. Ramya, that's a very good score. Thank you so much, Shikha. Monica, thank you so much, Monica, for your feedback. Kanika, lot of scope for improvement. Aruna as well. Abhinay, you're doing good. Varnika, you're doing good. Mausami, lot of expectations from you. I am sure you can do better. Nikita, going good. Monica, doing wonderful. Thank you so much, Heyman, for your feedback. Athira, thank you so much. Shushma, there's a lot of scope for improvement from your side as well. So that was all for today. I hope this is going to be very helpful. So thank you. Have a nice day. We'll meet on Tuesday now. Thank you.